अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। कल अहमद सैयद जट साहब और मैंने बल्कि उसके अलावा एक और वीडियो भी हमने बनाई थी जिसमें शाहिद सकलैन साहब और मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस जो कि मेहदी अली काज़मी साहब की ना सिर्फ तौहीन बल्कि उनके ख़ानदान की तज़हीक की जा रही है, मुसलसल की जाती रही है और अब भी जारी है। एक वो और इसके अलावा एक और केस था जिसमें अदालत की बराह रास्त तौहीन की गई थी और ना सिर्फ नाज़ेबा कलमात अदा किए गए थे बल्कि जो है वो तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की गई थी, मुसलसल की जाती रही। वो केस दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं और अब रोस्टर जारी हो चुका है। कुछ तफ़सीलात सामने आ गई हैं जिसमें एक केस की समाअत होगी और दूसरे केस को समाअत होने से पहले ही रोस्टर ब्रांच की तरफ से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसकी कुछ तफ़सीलात, उसका कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रखना है। लेकिन एक बार थोड़ा-सा वाज़ेह करूँ मैं आपको कि ये 2 केस हैं। एक तो जो पहला केस था वो डिफेमेशन का था जिसमें मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से अहमद अली हुसैन एडवोकेट जो है वो इसमें वकील हैं और जिसमें सिविल सूट नंबर 1124/2022 और इसकी जो वैल्यूएशन थी जो की गई थी डैमेजेस फॉर डिफेमेशन की, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन थी। मेहदी अली काज़मी साहब और मुल्ज़िम उसमें ज़हीर और दीगर जो यूट्यूबर्स हैं जिसमें लाहौर के वकील और दीगर जो लोग हैं उसमें इनको नामज़द किया गया था। उसमें जो आखिरी ऑर्डर था उसके अंदर जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें अमल दरामद तकरीबन हो चुका है और जो अदालत ने पब्लिकेशन और डिस्ट्रिक्ट जज के ज़रिए भी चूँकि मुसलसल नोटिस जारी करने के बावजूद जो है वो लोग मुल्ज़मान ना सिर्फ ज़हीर बल्कि दीगर जो इसमें नामज़द किए गए हैं वो पेश नहीं हो रहे थे। 2 सहाफ़ियों के अलावा बाकी जो है वो कोई पेश नहीं हो रहा था। तो अब चूँकि अदालत ने टाइम दिया था कि 30 जनवरी के बाद की इसमें तारीख मुकर्रर की जाएगी, यानी कि 31 जनवरी को मुमकिना तौर पर इसकी समाअत होनी थी। लेकिन जो रोस्टर ब्रांच ने जारी की है उसमें बताया गया है कि जो ये सूट है जो पहले मुकर्रर किया गया था इसमें काज लिस्ट के हिसाब से सीरियल नंबर 17 को जो है जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी साहब की अदालत में इसकी समाअत होनी थी, लेकिन अब वो समाअत नहीं होगी। ये डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसमें इन्होंने लिखा है कि एज़ पर पॉलिसी अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत जो है वो इसको डिस्चार्ज किया गया है और उसके बाद ये डेट इन ऑफिस कर दिया गया है और अब इसकी समाअत फिल वक्त नहीं होगी क्योंकि कुछ सोर्सेस हमने मालूम किया बैकग्राउंड पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई दबाव भी डाल सकता है, सरसुख भी इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमें बताया गया है उसमें अदालत में वर्कलोड ज़्यादा है। केसेस जो है वो पहले से जो डेट इन ऑफिस थे या उसके बाद फिर ऐसे केसेस थे जिनको अदालत ने डेट फिक्स नहीं दी थी, तो उसके बाद फिर अब उनको समाअत के लिए मुकर्रर होना है। एज़ पर रोस्टर आना था लेकिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मैंने कुछ मालूमात ली हैं, बताया गया है कि इसमें एक अर्जेंसी की दरख्वास्त दायर की जाएगी बाकायदा तौर पर कि इस केस को फौरी सुना जाएगा और अर्जेंसी की दरख्वास्त के बाद फिर वो नोटिस होगा। उसके बाद अगली डेट पे जो है वो इन तमाम को पाबंद किया जाएगा, यानी कि जो पब्लिकेशन थी पीटीए, एफआई और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को अदालत ने नोटिस जारी किए थे। उसमें सोशल मीडिया की कानून साज़ी से मुताल्लिक़ अदालत ने जवाब माँगा था और उसके बाद फिर ये भी कहा था कि किस हद तक जो है वो गुफ्तगू की जानी चाहिए, किस कोई कानून साज़ी है, नहीं है। उसकी पूरी तफ़सीलात मैं पहले वीडियो में जस्टिस शफ़ी मोहम्मद सदीकी साहब की अदालत से, इसके अलावा फैसल कमाल आलम साहब की अदालत से आपके सामने रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो आखिरी जो ऑर्डर था जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी साहब का था और अब भी अगर ये समाअत होती तो उन्हीं की अदालत में होती, लेकिन फिल वक्त ये नहीं होगी। शायद कल यानी कि हफ्ते के रोज़ या पीर के रोज़ अर्जेंसी मुमकिन तौर पर फाइल की जा सकती है और उसके बाद फिर अर्जेंसी जैसे ही फाइल होगी तो उसके बाद फिर ये बाकायदा तौर पर एडिशनल लिस्ट में केस शामिल होने के बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा, लेकिन फिल वक्त इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा केस है वो लिस्ट में आ चुका है बाकायदा तौर पर और उसकी समाअत जस्टिस अदनान करी जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, यानी कि जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो साहब और जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है उसमें समाअत करेगा और इसकी जो दरख्वास्त इसका जो मेन आइनी दरख्वास्त है 4230/2022, इसमें नबील कुलाची एडवोकेट हैं और ये मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो है वो दायर की गई थी। इसमें पिटिशनर जो है मेहदी अली काज़मी साहब हैं और उसमें भी जो है वो ये कहा गया था जो अदालत के फैसले थे उनकी तस्दीक की गई थी, तजलील की गई थी और बेशुमार ऐसे कलमात अदा किए गए थे, लाइव ट्रांसमिशंस और उसके बाद फिर
मुसलसल यूट्यूब वीडियोज़ में तो उनके खिलाफ जो है इसमें बाकायदा तौर पर दायर की गई थी एक आईनी दरख़्वास्त, जिसमें कहा गया था कि तौहीन अदालत की जा रही है मुसलसल, तो लिहाज़ा इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हो साहब की ही अदालत में समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ था, और उसके बाद फिर चूँकि ये केस उन्हीं की अदालत से मुतल्लिक था, और जज साहब ने ये केस चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट को इरसाल कर दिया था, और फिर चीफ जस्टिस ने इस सारे मामले का जायज़ा लिया, और उसके बाद फिर एक नोट पुट अप करने के बाद दोबारा जो है वो उसी बेंच को भेज दिया है, चूँकि बेंच भी अवेलेबल है। और उसके बाद फिर अब बाकायदा तौर पर पीर के रोज़ 30 जनवरी को इसकी समाअत होगी, और सीरियल नंबर 12 पे जो है फिक्स किया गया है। अब इसमें नोटिस जारी होना है, और मज़ीद जो उस दिन की कार्रवाई होगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक केस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक केस जो है जिसकी समाअत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो नहीं हो सकेगी फ़िल वक़्त, यानी कि 30 जनवरी को मुकर्रर था, लेकिन नहीं हो सकेगी, डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो कि बराह रास्त मुल्ज़म ज़हीर और यूट्यूबर्स के खिलाफ था। उसकी समाअत जो है वो फिर सिंगल रुकनी बेंच में, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि एक बाकायदा तौर पर जो है वो अर्जेंसी फ़ाइल होगी, और अर्जेंसी फ़ाइल होने के बाद वो दरख़्वास्त जो है वो केस बाकायदा तौर पर पुट अप होगा सिंगल रुकनी बेंच के सामने, और उसके बाद फिर अदालत दलाइल सुनने के बाद उसमें अर्जेंसी पे नोटिस जारी करेगी, और उसके बाद फिर जब के लिए नोटिस होगा, यानी कि कोई भी उसमें तारीख पड़ेगी, और उसके बाद फिर फर्दर जो भी इसमें कार्रवाई होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आपके सामने रखेंगे। क्योंकि ये हम तज़किरा कर चुके हैं, तो इसलिए ये इसकी वज़ाहत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ताकि मैं आपको इस सारे मामले से आगाह भी कर सकूँ। क्योंकि आप 31 तारीख का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उससे पहले जो भी पेशरफ़्त हुई है, वो पेशरफ़्त आपके सामने रखूँगा। चूँकि ये आप थंबनेल पे भी तकरीबन देख चुके होंगे, दोनों के स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये फिक्स है, और अब ये इनको डिस्चार्ज किया गया है। एक को डिस्चार्ज किया गया है, एक जो है 30 तारीख को यानी कि पीर के रोज़ जो है वो जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फिर जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी, या दीगर जो इस तरह के केसेज़ की अपडेट्स है, वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।